मवेशियों के लिए चारा लेने खेत गई 12 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। रविवार को देर रात बालिका का शव गांव की एक महिला किसान के अरहर के खेत में पड़ा मिला। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बालिका के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे और बाईं आंख पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। पुलिस अधीक्षक ने गाँव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और बालिका के परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कोतवाली इंस्पेक्टर को घटना का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा ली है। फौरी तौर पर कोतवाली पुलिस बालिका के साथ दुष्कर्म होने से इनकार कर रही है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय बालिका रविवार को दोपहर घर से कुछ दूर पर स्थित अपने खेत से मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। देर शाम करीब 6:30 बजे पिता तहसील मुख्यालय से मजदूरी करके घर लौटा तो उसने पत्नी से पुत्री के बारे में जानकारी ली। इस पर पिता उसकी तलाश में घर से निकलकर खेत पहुंचा। खोजबीन के दौरान पिता ने पुत्री का शव गांव की एक महिला किसान के अरहर के खेत में पड़ा देखा। बालिका के कपड़े फटे, अस्त व्यस्त और चेहरे के साथ ही बाईं आंख पर गहरे जख्म के निशान मिले। शोरगुल सुनकर आसपास के तमाम किसान आ गए। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर पाकर कोतवाली इंस्पेक्टर भास्कर मिश्रा फोर्स के साथ गांव पहुंच गए। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। नहीं, लड़की के क्या है आप? पिता। लड़की क्या नाम है? पिंकी। पिंकी। अच्छा, क्या करने आई थी? घास छेरे बकरी का। अच्छा, जानवरों के लिए घास लेने आए थे। फिर अब सारा उसमें तो बंदी में धर दिया। इतने में जमो के लेता है। कौन? यह तो पता नहीं है, दिखे वो तुम काम में। अच्छा, मतलब तो जब आप आप ये बताते 3-4 बजे के बीच में आई है। जब 3-4 बजे के बीच में आई है तो हरियार उखाए हरियार उखाड़ के धर दिया है वहाँ पे बंधे में। जब बंधे में धर दिया था तो वहाँ पे ले गए। आप वहाँ पे पड़े रहे थे। जब हम आन काम में से 5:30 बजे छूटा है, 6:30 बजे आए। अब घर में ढूंढो मचा तो फिर हम आए घरों में भीतर घुसा। जब आए तो नहाता है पूरा पिताजी से पूछा तो कहा गे है अंत निकाई नहीं है। तो हम लाइट लेके आए तो ढूंढे लागन पिताजी। हम जब ढूंढे लागन तो यहाँ पे पिताजी आए तो बंधे में पड़ी रहा है। क्या नाम था लड़की का? लड़की नाम पिंकी। कितनी उम्र होगी लगभग? 9-10 साल। अच्छा, आपका क्या नाम है? लाल के। कौन सा गांव है? पवैया। सर, आज ये किस प्रकार की घटना हुई है, क्या है मैम? गांव पवैया में एक 9 और 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। गांव से वो लड़की आई थी यहीं पास में, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पे उसका एक डेरा है। डेरा में बाबा रघुराज रहते हैं। वहाँ से अपने खेत पे आई, बगल पे खेत है। खेत पे आकर के यहाँ एक फसल में चारा होता है जिसे बहुड़ी कहते हैं बुंदेलखंड की भाषा में, और वो फसल को नुकसान करती है। उसे उखाड़ करके जानवरों को खिलाया जाता है। उसने उखाड़ करके काफ़ी इकट्ठा किया। करीब 4:30-5 बजे वो बच्ची यहाँ आई थी। यहाँ से उसे कोई पकड़ करके घसीट करके करीब 10 मीटर की दूरी पे ले गया है। उसके साथ बलात्कार किया है जिसकी की संभावना है, और गर्दन दबा करके मार डाला है उसको। उसके चेहरे पे चोट के निशान भी हैं, सलवार फटा हुआ है। ये बहुत ही इतनी खतरनाक घटना है, इतनी खराब घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ये बांदा ज़िले की पहली घटना नहीं है। अभी 15 जनवरी को भी मोरवा के पास एक यादव परिवार में, ये भी यादव परिवार की लड़की है, एक यादव परिवार की लड़की की 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उसकी इतनी हालत ख़राब है कि वो ज़िंदगी और मौत से अभी भी संघर्ष कर रही है। एक ही अपराधी पकड़ा गया, 3 अपराधी अब भी उसमें फरार हैं। क्या कर रही है पुलिस? इस सरकार में, इस राज्य में, योगी के राज्य में इतना ज़्यादा छोटी बच्चियों के साथ जुल्म और अत्याचार बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गया है। नैतिकता के अधिकार पर इस सरकार को, ये 2 ही घटनाएं नहीं हैं, इस तरह की 3-4 घटनाएं पिछले 2 महीने में बांदा ज़िले में। कोई नैतिकता के आधार पर इस सरकार को सत्ता पे रहने का अधिकार नहीं। और हम चेतावनी देते हैं पुलिस प्रशासन को कि 3 दिन के हम मौका दे रहे हैं। मौका देने का वैसे नहीं है, क्योंकि वो लड़की तो जिंदा थी मुरवा वाली, उसने नाम बताए तब एक अपराधी को पकड़ पाई है। 3 अपराधी अब भी फरार हैं उसमें। और ये तो मार दिया है इस बच्ची को।
हम इनको इसलिए 3 दिन का मौका दे रहे हैं कि 3 दिन में खुलासा करें, नहीं 3 दिन में अगर खुलासा नहीं किया तो हम पुलिस को कोई काम नहीं करने देंगे, थाना घेरेंगे, एसपी को घेरेंगे, हर कीमत पे इसका खुलासा हो करके रहेगा, खुलासा करवा के रहेंगे, नहीं इनको काम नहीं करने देंगे।